वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे जुलाई मंथ 2025 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। यूकेपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए हमारा टोटल कंप्लीट पेड बैच चल रहा है टेलीग्राम में। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं यूकेपीएससी 2026 प्रीलिम्स की। और टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। उत्तराखंड का करंट अफेयर आप लेना चाहते हैं हमारे कह सकते हैं एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कंप्लीट पेड बैच ज्वाइन करने के लिए इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर बात की जा सकती है। अभी भी काफ़ी समय है 2026 प्रीलिम्स के लिए। हमारे कंप्लीट बैच को ज्वाइन करके आप पूरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे। जुलाई मंथ में दून यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के बीच यहाँ पर MOU साइन किया गया था। इसके उद्देश्य क्या है? अनुसंधान विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विकास करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन देना। दून यूनिवर्सिटी और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है। अपॉइंटमेंट सेक्शन में प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। वाइस चांसलर ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नए ये वाइस चांसलर बन करके हैं प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी। श्री अमित सिन्हा ये खेल यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति बने, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25। इसमें उत्तराखंड के जिन शहरों को अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर 54वां स्थान यहाँ पर मिला था लालकुआं नगर पंचायत को। उत्तराखंड में प्रथम स्थान इसको मिला है। केंद्र शासित प्रदेश राज्य के प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है लालकुआं नगर को। ठीक है। 54वें स्थान पर राष्ट्र भर में। राष्ट्रीय स्तर पर 68वां स्थान रुद्रपुर को मिला है। उत्तराखंड में दूसरा स्थान इसको मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर 169वां स्थान मसूरी को नैनीताल में स्वच्छ सर्वेक्षण में। तीसरा स्थान राष्ट्रीय स्तर पर 62वां देहरादून को। और राष्ट्रीय स्तर पर 291वां और उत्तराखंड में हल्द्वानी को 14वां स्थान मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण में। लैंस डाउन को 17वां स्थान मिला है कैंटोनमेंट्स में। और उत्तराखंड में पहला स्थान मिला है कैंटोनमेंट बोर्ड्स में। ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस उत्तराखंड के सिटीज की काफ़ी अच्छी तो नहीं है स्वच्छ सर्वेक्षण में, लेकिन इसको देख सकते हैं आप। राष्ट्रपति रोवर ऑनर सर्टिफिकेट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया था विशाल कुमार को। विशाल कुमार ये हल्द्वानी के MBPG कॉलेज से हैं और इनको ये ऑनर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए मिला स्काउटिंग में। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में इनको सम्मानित किया गया था। ये अल्मोड़ा से। युवा किसान पुरस्कार डॉक्टर संतोष सिंह बिष्ट को मिला है राज्य बीज और जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी जो कि देहरादून में है। उससे एजेंसी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। देहरादून। चोलिया बिरादरी गांव में इटालियन सेब की किस्म को उगाने के लिए पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लोक रत्न हिमालय सम्मान ये पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की तरफ से सविन बंसल। आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से साधना स्वायत्त सहकारिता को यानी कि साधना ऑटोनोमस कोऑपरेटिव को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय गौरव सम्मान डॉक्टर अंकिता चंदना को सारा सच संस्था की तरफ से पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिस उत्तराखंड सिनमिट कम्युनिकेशंस की तरफ से प्रतियोगिता कराई गई थी और इसमें स्मृति रावत मिस उत्तराखंड स्मृति रावत विनर। आगे स्कीम्स कैंपेन में ऑपरेशन भल छो ये उत्तराखंड पुलिस का था और बुजुर्ग अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद करने के लिए उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन था ऑपरेशन भाल छो। वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए कैंपेन चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस का। ऑपरेशन काल नेमी ये उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था। इसका उद्देश्य धार्मिक पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें कुल मिलाकर उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे जो बाबा लोग हैं तो उत्तराखंड में ठग हैं, मतलब वो एक्चुअली बाबा या कोई सिद्धि प्राप्त करे हुए नहीं है लेकिन बाबाओं के रूप में लोगों को ठगते फिरते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। झूठा संत बनाकर जनता को धोखा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। स्पोर्ट्स करंट अफेयर पे आ जाते हैं। 21वां वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स ये अमेरिका के अल्बामा स्टेट में बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड के फायर फाइटर्स ने प्रतियोगिता में भाग करके 9 पदक यहाँ पे हासिल किए थे।
उत्तराखंड के फायर फाइटर्स ने 9 पदक हासिल किए और फायर फाइटर खिलाड़ी डिम्पल रावत ने अकेले जो है 6 पदक इसमें जीते थे। अकेले 6 पदक निकाले थे यहाँ पर डिम्पल रावत ने। पूनम बिष्ट ने मुक्केबाजी में गोल्ड जीता था यहाँ पे पुलिस एंड फायर गेम्स में, FISU जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ा जाएगा नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता, 23वीं नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता। इसमें रुद्रपुर के भव्य अरोड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया था। भव्य अरोड़ा। रायन रूर FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, अच्छा FISU ये है, रायन रूर FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बात करें। वॉक रेसर मानसी नेगी और शालिनी नेगी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था 20 किलोमीटर की टीम वॉक रेस में। आगे नवीं दक्षिण एशियाई कराटे चैंपियनशिप के बारे में बात करें। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया था। नामिका बिष्ट जो जिला चंपावत से अंडर 17 वर्ग कैटेगरी में इन्होंने रजत जीता। मैत्री बलूनी जो कि डोईवाला से देहरादून से, इन्होंने अंडर 21 में फीमेल इंडिविजुअल क्यूमाइट में कांस्य जीता और क्रियांश कौशिक ने मेल में जो है इंडिविजुअल क्यूबाइट में कांस्य पदक जीता था। तो ये अवार्डीज के नाम आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, समिट सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। समिट सेक्शन पे हिमालयी राज्यों के संदर्भ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमालयन स्टेट्स स्पेस कॉन्फ्रेंस, ये मुख्य सेवा सदन देहरादून में हुई थी। इसमें प्रतिभाग किया था इसरो के प्रेजेंट अध्यक्ष वी नारायणन ने। वेन्यू ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ेंगे, भारतीय नागरिक उड्डयन पर उत्तर भारत क्षेत्र मंत्रियों का सम्मेलन, नॉर्दर्न रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। सिविल एविएशन पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था देहरादून। और इसमें भाग लिया था जो हमारे सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू जी ने, राम मोहन नायडू ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जितने भी ये जैसे नॉर्दर्न रीजन के स्टेट्स हैं उनके एविएशन मंत्रियों ने, सीनियर ऑफिशियल्स ने भाग लिया था कुल मिला करके। फिकी और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इम्पोर्टेंट जो है इंटरफेस प्रोवाइड किया कि किस तरीके से उत्तराखंड नागरिक उड्डयन में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड निवेश उत्सव के बारे में बात करें तो उधम सिंह नगर में ये हुआ था, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मौड़ मेला का आयोजन किया गया था जौनपुर टिहरी में। मानसून की शुरुआत में इसका आयोजन होता है। मौड़ मेला में सेलिब्रेट किया जाता है फिशिंग को। अगलाड़ रिवर में जो है मछली मारने के लिए मौड़ मेला बनाया जाता है। ढोल धमाओं की थाप पर महिला और पुरुषों ने सामूहिक तांदी नृत्य किया था। इसके अलावा पूर्व की भांति नदी में टिमरू की छाल से बनाया गया पाउडर डाला गया था, जिससे मछलियां कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है। इसका शुभारंभ 1866 से है। तत्कालीन टिहरी के जो शासक थे उन्होंने इसको किया था। तब से जौनपुर में टिहरी में मेला आयोजित किया जाता है। तो मौड़ मेला ये कहाँ का लोकल फेस्टिवल है? टिहरी का। ठीक है। आगे श्रावणी मेला, ये जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने इसका उद्घाटन किया था। 1 महीने 15 अगस्त तक चलता है। हरेला फेस्टिवल, ये आपको पता होना चाहिए, इसको हरियाली तीज भी बोलते हैं हम लोग। 16 जुलाई को मनाया गया था। इस बार प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और अच्छी फसल की कामना करने के साथ 7 प्रकार के अनाजों के बीज बोते हैं और अंकुरण होने पर उन्हें काटा जाता है और देवताओं को अर्पित किया जाता है। इस दिन वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाता है। इस वर्ष पेड़ लगाएं, हरेला मनाएं, धरती माँ का ऋण चुकाएं जैसे थीम पर ये चलाए गए थे कुछ कैंपेन। आगे MCQ सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला स्टेटमेंट है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गोवा और सिक्किम राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमैड विलेज बनाए जाएंगे। डिजिटल नोमैड विलेज डेवलप किए जाएंगे, जिससे जो कह सकते हैं जो ग्रामीण जनजाति के लोग हैं वो पलायन ना करें। ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देहरादून और हल्द्वानी के आसपास 2 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पायलट स्तर पर यहाँ पे लागू किया जाएगा और फिर ये सक्सेसफुल रहा तो और भी जगह पर इसको लागू किया जाएगा। आंसर इसका सही हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, यानी कि सी। नोमैड विलेजेस में इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं डेवलप की जाती हैं जिससे वहां पर माइग्रेशन रुक जाए। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ पे स्थित है? याकटेन सिक्किम में। यहाँ पर होम स्टे जैसी फैसिलिटीज डेवलप की जाती हैं। हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई सर्विसेज, सड़क कनेक्टिविटी, इन सबको मजबूत किया जाता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। उत्तराखंड में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू के संबंध में निम्नलिखित में से मतलब ये मेरू यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इस्टेब्लिश की जाएगी? नैनीताल में,
बी यहाँ पर सही है, नैनीताल में स्टैब्लिश की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सोने की शुद्धता की जांच और प्रमाणन के लिए कोटा बाग नैनीताल में गोल्ड टेस्टिंग सेंटर स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है। ठीक है, कोटा बाग नैनीताल में गोल्ड टेस्टिंग सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा, ये सही। आगे है, देश का पहला विशेष दिव्यांग आधारित पंजीकरण केंद्र हल्द्वानी में जुलाई में शुरू किया गया था, हल्द्वानी में जुलाई 2025 में, ये सही। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। सी करेक्ट है, 1 एंड 2 बोथ। देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र 8 जुलाई 2025 को हल्द्वानी में स्टैब्लिश किया गया था। आगे बढ़ेंगे, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम होगा रानीहाट नैथाणा। रानीहाट नैथाणा इस रेलवे स्टेशन का नाम होगा, जो श्रीनगर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हर जिले में 2-2 आदर्श ग्राम विकसित किए जाएंगे, मॉडल विलेज डेवलप किए जाएंगे हर जिले में, ये भी सही है। जुलाई 2025 में भीमताल के मेहरा गांव में तांबे की 3500 साल पुरानी दुर्लभ मानव आकृति मिली है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। तीनों ही कथन सही है, तीनों ही कथन सही है। मानव की जो ताम्र मूर्ति मिली है, उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता काल के होने की पुष्टि की गई। पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये मूर्ति मिली है भीमताल से। आगे प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा विभाग उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी यूरेडा और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से राज्य की सभी भूतापीय परियोजनाओं को इस नीति को लागू करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऊर्जा विभाग जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स को लागू करेगा, किसके साथ मिलकर के? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूरेडा के माध्यम से और UJVNL के माध्यम से, ये सही। आगे प्रश्न है, सरकार भूतापीय परियोजनाओं को लागू होने की तिथि से अधिकतम 30 वर्षों के लिए आवंटित करेगी। भूतापीय परियोजनाओं को ये 30 वर्षों तक करेगी, यहाँ पे 25 दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पॉलिसी के तहत ये टर्म है 30 ईयर्स का, 30 ईयर्स का, तो ये रॉन्ग हो गया। उत्तराखंड में 40 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा चुका है जहां परियोजना के लिए प्लांट लगाया जाएगा, तो ये सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली। उत्तराखंड के गौरी कुंड में जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल है, ये आपको पता होना चाहिए, गौरी कुंड। आगे बढ़ा जाएगा, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के लिए हाल ही में बांग्लादेश द्वारा उत्तराखंड के कितने सैनिकों को सम्मान पत्र दिया गया था? BSF कांस्टेबल देवेंद्र दत्त बहुगुणा जो टिहरी से हैं, और कल्याण सिंह नेगी जो चमोली से हैं, इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। बी यहाँ पे सही है, बी। जुलाई 2025 में की गई घोषणा के अनुसार उत्तराखंड का पहला ऑर्गन बैंक कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? फर्स्ट ऑर्गन बैंक ऑफ उत्तराखंड, इसको स्टार मार्क करिए, एग्जाम में आ सकता है। ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में, ए दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन सही है? जुलाई 2025 में घोषणा की गई थी कि उत्तराखंड में लद्दाख की तर्ज पर हाई ऑल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन कुमाऊं के गुंजी से आदि कैलाश और गढ़वाल के नीतीमाड़ा से मलारी तक किया जाएगा। आगे जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास सभागार में छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक का विमोचन किया था। जुलाई 2025 में त्रियुगी नारायण को वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। वैदिक पर्यटन गांव, ये सही। हमारे आंसर सही हो जाएंगे इसमें, तीनों ही स्टेटमेंट सही, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, उपर्युक्त सभी सही। तो त्रियुगी नारायण ये गांव कहाँ पर है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा और पार्वती शक्ति की शादी हुई थी, विवाह हुआ था। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में वैदिक टूरिज्म विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। कौन सा कथन रॉन्ग है अब आपको बताना है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने एक इनिशिएटिव के तहत दुर्लभ और लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों को उनके पुराने प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया। जो इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ले जाने का निर्णय लिया है, जिससे वो सर्वाइव कर सकें, ये सही। आगे सवाल है कि इस पहल के प्रारंभिक काल में 14 ऐसे पौधों की प्रजातियों को शामिल किया गया है, या तो IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त या अति संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को शीत जल मत्स्य विकास क्लस्टर के अंतर्गत ट्राउट मत्स्य पालन के क्षेत्र में अग्रणी जनपद के रूप में चयनित किया गया है? ट्राउट मत्स्य पालन के क्षेत्र में अग्रणी, ट्राउट फिशरीज के में अग्रणी जो है ये घोषित किया गया है किसको?
पिथौरागढ़ को, पिथौरागढ़ को, पिथौरागढ़ डी। आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2025 में संपन्न हुए पंचायती चुनावों के दौरान चर्चा में रही लोटा नमक की सौगंध प्रथा के संबंध में उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र चर्चा में रहा था? लोटा नमक की सौगंध, ये क्षेत्र मतलब ये बात जो है यहाँ पे कही गई थी जौनसार बावर रीजन में। जौनसार बावर सी यहाँ पे सही है। तो कुल मिलाकर जो प्रत्याशी वादे करते हैं कि आपके क्षेत्र में ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, तो जौनसार बावर रीजन में लोटा नमक की सौगंध खाई जाती है। मतलब आपने एक बार जो है शपथ ले ली तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। आगे कौन सा कथन सही है बताना है। 29 जुलाई 2025 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कॉर्बेट बाघ अभयारण्य में बाघ संरक्षण जो है फोर्स गठित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स स्टैब्लिश की जाएगी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। इसमें बेसिकली वो किसको तैनात करेंगे? अग्निवीरों को। अग्निवीरों को जो है तैनात करेगा, अग्निवीरों को मतलब तैनात किया जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही है। जुलाई 2025 में उत्तराखंड सरकार ने ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे बनाने का निर्णय लिया है। ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 and 2 बोथ करेक्ट। 4.5 किलोमीटर का रोपवे ये बनाया जाएगा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक। आगे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों का चयन किया गया था? अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड के 5 शिक्षकों को चयनित किया गया है। ये हैं SCRT के रमेश प्रसाद बड़ोनी, राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी की दौलत सिंह गोसाई, डाइट देहरादून की राखी पांडे, राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर नैनीताल के कौस्तुभ जोशी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीना चमोली की कुसुमलता जो है गढ़िया। ये सब है 5 शिक्षक।